हेलो एवरीवन। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम लोग लाइव आने वाले हैं। बस हम लोग का सेटअप रेडी ही हो रहा है। 2 से 3 दिनों में हम लोग सब लाइव आ जाएंगे, है ना। तो 2-3 दिनों में तब तक हम लोग क्या करेंगे कि यूट्यूब में हम लोग छोटा छोटा कुछ हम लोग वीडियोस को हम लोग तब तक अपलोड करते रहेंगे और तब तक आप लोग घर में बैठे हुए इस वीडियोस का आनंद लीजिए, ठीक है। सबसे पहला बात याद रखिएगा, थोड़ा दिमाग में कुछ बातों को बाबू सेट कर दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग लाइव क्लास आएंगे ना, तो लाइव क्लासेस में जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एक मैंने सिलेबस डील किया था इंग्लिश का, तो जिस तरह मैंने सिलेबस को डील किया था कि हम लोग बेसिक से एकदम पढ़ेंगे चैप्टर्स के साथ, उसी तरह लाइव क्लासेस में हम लोग सारे चैप्टर्स को बहुत ही जीरो से सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि जब तक हम लोग लाइव नहीं आते हैं तब तक हम लोग कुछ वीडियोस को अपलोड चलिए आप लोगों के सामने कर रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस का चलिए प्रैक्टिस करते हैं, जिसका हम लोगों ने बाबू यहाँ पर नाम दिया है एरर डिटेक्शन पार्ट 1। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बारे में समझते हैं, जानते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात, हमारे सामने एक सेंटेंस है, लिखा हुआ है कि इफ़ यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव इमीडिएटली टेकन सम एक्शन अगेंस्ट हिम। दिमाग में पहले कुछ बातों को समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं कि बोर्ड में टोटल हमारे सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, यानी कि अगर बोर्ड में हमारे सामने 5 सेंटेंसेस है, टोटल 5 अगर सेंटेंसेस है बोर्ड में, तो 5 सेंटेंसेस में हम लोग आज 5 रूल्स को सीखने वाले हैं। चलिए जानते हैं, समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहला बात याद रखिएगा बाबू, जैसे कि सेंटेंस में यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है इफ़, तो कुछ बातों को समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देख करके चीज़ों को समझिए। माइंड पे पहले एक बात को आप सेट कर लीजिएगा कि बाबू अगर हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है और अगर सेंटेंस के फर्स्ट में अगर दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट में क्या बीच में भी अगर आ सकता है, अगर बाबू इफ़ दिया हुआ रहेगा, ठीक है, या फिर व्हेन दिया हुआ रहेगा, चाहे इफ़ आ जाए चाहे व्हेन आ जाए, या फिर दिया हुआ रहेगा अनटिल, या फिर बोलिए क्या आ जाएगा, अनलेस आ जाता है, ठीक है ना, या फिर एज सुन एज, इन केस, मैंने यहाँ पर ETC लिख दिया है। बोलो क्लियर है? बाकी चीज़ें मैं लाइव क्लासेस में पढ़ाऊंगा कि ये क्यों इस तरह से काम करता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई वर्ड्स इस तरह से आ जाता है कोई भी सेंटेंस में, और ये सब वर्ड्स के बाद अगर कोई सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, बोलो क्या दिया हुआ रहेगा, सब्जेक्ट। अगर ये सब वर्ड्स अगर कोई सेंटेंसेस में आते हैं और इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, तो माइंड पे एक बात को आप सेट कर लीजिएगा कि इस सब्जेक्ट के बाद हम लोग कभी भी शैल का, कभी भी विल का, और बोलिए किसका, वुड का, ये 3 वर्ड का हम लोग यूज करते नहीं हैं। पहला बात समझ में आया? चलिए फिर से बोलेंगे कि अगर कोई सेंटेंस में इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, इन केस, ये सब अगर आते हैं, तो इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ जाएंगे तो ये सब्जेक्ट के बाद हम लोग शैल, विल और वुड का यूज नहीं करते हैं। तो बात को थोड़ा सा समझिए। अगर हम इस सेंटेंस को अगर यहाँ पर देखें बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो इस सेंटेंस में बोलो तो यहाँ पर इफ दिया हुआ है ना, इस सेंटेंस में यहाँ पर इफ दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज हम लोग गौर करेंगे कि इफ के बाद जो बाबू यू है, तो बोलो यू तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो यू अपने आप में सब्जेक्ट है, तो इफ के बाद जब सब्जेक्ट आया और इस सब्जेक्ट के बाद बताइए यहाँ पर दिया हुआ है वुड, तो बोलो क्या ये बाबू सही होगा? तो बोलेंगे नहीं सर, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। कुछ बातों को और समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। फिर अगर हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं तो क्या सिर्फ वुड को हटा देने से ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा? चलिए इसके बारे में भी जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बात को थोड़ा समझिए, थोड़ा क्लियर कीजिएगा। देखो बाबू क्या होता है कि अगर कोई सेंटेंस में मान लीजिए इफ आता है, बोलो क्लियर है ना, अगर कोई सेंटेंस में इफ आ जाता है, और कुछ बातों को समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इफ के बाद एक और बाबू सेंटेंस आता है, अगर इस सेंटेंस का रूल सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद अगर यहाँ पर अगर बाबू वुड आ जाएगा, याद रखिएगा इस सेंटेंस में इस सब्जेक्ट के पहले इफ नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर वुड बिल्कुल सही है। तो अगर यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वुड आ जाएगा, वुड के बाद अगर हैव है और हैव के बाद बोलो अगर क्या आ जाएगा, वर्ब 3। कुछ बातों को मेरा समझिए, थोड़ा सा बाबू ध्यान दे दीजिएगा। मैंने बोला कि अगर कोई इफ वाला सेंटेंस है और इफ वाला अगर सेंटेंस दिया हुआ है और इफ वाले सेंटेंस में एक और सेंटेंस जुड़ा हुआ रहता है, उस सेंटेंस का रूल अगर वुड हैव प्लस वर्ब 3 है, तो याद रखिएगा बाबू कि जो इफ वाला साइड में हम लोग सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा और हेड के बाद हम लोग वर्ब 3 का यूज करते हैं। तो सबसे पहला बात समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए जैसे हमारे सामने एक सेंटेंस आया, यहाँ पर इफ लगा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग इस वुड को काट देंगे, क्योंकि इफ के साथ
साथ तो हम लोग वुड का यूज कर नहीं सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो एक और सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर वुड आया, वुड के बाद हैव दिया हुआ है, हैव के बाद बोलिए तो यहाँ पर दिया हुआ है टेकन, बोलो टेकन वर्ब 3 है। तो बाबू इस साइड अगर वुड हैव के बाद वर्ब 3 आ गया तो इसके तो इफ वाले साइड में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद तो हैड का यूज होगा, तो जिसके चलते हम लोग क्या करेंगे, इस हैव को भी काट करके बोलो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हैड करना पड़ेगा। यानी कि बोलो गलती हम लोग कहां पर, सॉरी यानी कि बोलिए तो सेंटेंस में रॉन्ग कहां पर है, तो बोलेंगे सर ए वाले पार्ट में रॉन्ग है। बात बोलिए समझ में आया। उसके बाद हेड के बाद तो यहां पर वर्ब 3 दिया हुआ ही है, इन्फॉर्म्ड, बोलो क्लियर है ना। तो याद रखिएगा जैसे मैं अभी आपको सुधार के दिखा रहा हूं वैसे आपको एग्जाम में सुधारना नहीं है, बोलो क्लियर है ना। मैंने सिलेबस में आप लोगों के सामने डील किया था कि अगर हमारे सामने कोई भी एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है तो एरर डिटेक्शन में ओनली हमें गलती खोजना होता है, बोलो क्लियर है ना। बस खाली हम लोग को पता चल गया कि ए में गलती है, बस सिर्फ ए को टिक लगा दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। सुधारना होता है हम लोग को, बोलो कहां पर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। हालांकि सुधारना नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा करेक्ट का, बोलो क्लियर है ना। मतलब जो जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसी ऑप्शन में जो सही है उसको टिक लगाना है। तो यहां पर हमें सही को सॉरी यहां पर क्या करना है, हमें सही नहीं खोजना है, ओनली हमें बोलिए क्या करना है कि सेंटेंस में जहां पर गलती है वहां सिर्फ टिक आउट कर देना है। बोलिए पहले ये मेरा बात समझ में आए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिए समझिए। सेंटेंस में लिखा हुआ है कि इट इज हाई टाइम, बोलो क्या लिखा हुआ है, इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग। थोड़ा सा कुछ बातों को और समझिए, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं है ना। अगर मान लीजिए कोई भी सेंटेंस में एक वर्ड आ जाएगा, इट वर्ड नहीं, कोई एक मान लीजिए कोई सेंटेंस टाइप का आता है, मान लीजिए आ जाता है इट इज टाइम। अगर कोई सेंटेंस में इट इज टाइम आ जाएगा, ठीक है, या फिर आ जाएगा इट इज हाई टाइम, या फिर अगर आता है इट इज अबाउट टाइम, आते हैं तो याद रखना बाबू कि इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ जाएंगे, बोलिए क्या आ जाएंगे, सब्जेक्ट। अगर इनके बाद कोई सब्जेक्ट आ जाएंगे तो याद रखिएगा कि ये सब्जेक्ट के बाद जो हमारा पहला वर्ब होगा वो पहला वर्ब बोलिए हम लोग का क्या होना चाहिए, वर्ब 2 होना चाहिए, बोलो क्लियर है। देखिए और भी मैं बहुत ही बाबू इसको हमें तरीके से आप लोग को बताऊंगा लाइव क्लासेस में। फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चंस का पहले प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आप देख लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उसके बाद मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा लाइव क्लासेस में कि ऐसा क्यों होता है। और दूसरा बात याद रखिएगा, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अभी हम चल रहे हैं। जब मैं लाइव क्लासेस में आप लोग को बाबू रूल पढ़ाऊंगा तो ऐसा बात नहीं है कि इसके बाद सब्जेक्ट आने पर जैसे मैंने लिखा है वर्ब 2 का यूज होता है, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी क्या होता है कि इसके बाद अगर 2 आ जाता है तो फिर आने वाला वर्ब हमारा वर्ब 1 भी बन जाता है, बोलो क्लियर है ना। तो ये सारे तरीके को हम लोग पेश करेंगे लाइव क्लासेस में। फिलहाल अभी मैं बता रहा हूँ बाबू, इसको आप लोग फोकस कीजिए। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये सब कोई सेंटेंस आते हैं हमारे सामने तो इसके बाद अगर सब्जेक्ट आएंगे तो सब्जेक्ट के बाद आने वाला बोलिए वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब 2। तो बताइए बाबू जब यहाँ पर दिया हुआ है इट इज हाई टाइम, जब इट इज हाई टाइम दिया हुआ है तो बोलिए तो इट इज हाई टाइम के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो बोलो तो यहाँ पर यू के बारे में बातें करेंगे तो बोलिए यू तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट के बाद हमको बोलिए सिर्फ क्या चाहिए, वर्ब 2 चाहिए। तो जब वर्ब 2 चाहिए तो हमें यहाँ पर स्टार्टिंग नजर आ रहा है और स्टार्टिंग अपने आप में तो वर्ब 4 है, तो इस वर्ब 4 को काटना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें आर को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए क्या, वर्ब 2। इसी स्टार्टिंग को हम लोग वर्ब 2 बना देंगे, यानी कि हम लोग बना देंगे स्टार्टेड। क्लियर है, यानी कि गलती बोलिए कहां पर है, बी में। सेंटेंस क्या होना चाहिए था, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड। क्लियर है यहां तक, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड होना चाहिए था। नेक्स्ट आते हैं बाबू, एक सेंटेंस है हमारे सामने जिसमें लिखा हुआ है कि सी इज वीपिंग फॉर 2 hours, सी इज वीपिंग फॉर 2 hours। इस सेंटेंस को समझो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्लियर करना है आप लोग को, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए माइंड पे एक बात को सेट कर लीजिएगा कि बाबू अगर कोई भी सेंटेंस में हमारे सामने सिंस आ जाएंगे या फिर बोलिए क्या आ जाएंगे, 4 सिंस या 4 आ जाएंगे और सिंस और 4 के बाद बोलो अगर क्या आ जाता है, कोई भी टाइम। अगर कोई भी सेंटेंस में सिंस या 4 आता है और सिंस और 4 के बाद अगर कोई भी टाइम आता है तो माइंड पे एक बात को आप पहले सेट कर लीजिएगा कि सिंस 4 प्लस टाइम के पहले इज, एम, आर, वॉज और वर का हम लोग कभी यूज नहीं करते हैं। क्लियर बात है। अब बताइए जब यहाँ पर बाबू देखिए 4 लगा हुआ है ना और 4 के बाद बोलिए 2 hours, बोलिए ये तो टाइम है,
बोलो क्लियर है। जब फोर के बाद जब टाइम आ गया तो उसके पहले इज एम आर वॉज वर का यूज नहीं होता है, यानी कि गलती तो ए में है क्योंकि यहाँ पर इज दिया हुआ है, यहाँ पर ये तो गलत हो गया। सवाल उठता है कि सर यहाँ पर क्या यूज करेंगे, तो याद रखना बाबू कि सिंस फोर प्लस टाइम के पहले इज एम आर वॉज वर नहीं आता है, उसके बदले हम लोग यूज करते हैं हैव हैज हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर का यूज किया जाता है। बोलो क्लियर है ना, इसका यूज कर सकते हैं। कभी कभी हैव हैज या हैड, उसके बाद बोलो हम लोग क्या यूज करते हैं वर्ब थ्री। फिलहाल अभी हम लोग इसका यूज करेंगे। ये दोनों में क्या अंतर है बाबू, कब ये दोनों को कब हम लोग बीन का यूज नहीं करके वर्ब फोर का यूज नहीं करके डायरेक्ट वर्ब थ्री का यूज करते हैं। ये सब सारी चीजों के बारे में आप लोगों को हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर्स में बताएंगे, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जब इज है तो इज से बोलो क्या पता चल रहा है प्रेजेंट का। जब प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है या तो हैव आएगा या तो हैज आएगा, और जब सी दिया हुआ है तो सी के साथ बोलिए हम लोग क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, और उसके साथ हम लोग यूज कर देंगे विन। वर्ब फोर तो दिया ही हुआ है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। वर्ब फोर तो यहाँ दिया हुआ है, यानी कि बोलिए गलती कहाँ पर है, ए में गलती है। यानी कि सेंटेंस होना चाहिए था सी हैज बिन विपिंग फॉर 2 hours। समझ में आ रहा है आप लोग को। नेक्स्ट एक सेंटेंस देखते हैं, लिखा हुआ है कि ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट। चलिए इसके बारे में जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिए। जैसे कि यहां पर बाबू लिखा हुआ है लास्ट टाइम, बोलो क्या लिखा हुआ है, लास्ट टाइम। एक बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सेंटेंस में लास्ट के बाद अगर कोई भी बाबू टाइम आ जाता है, अगर कोई सेंटेंस में लास्ट के बाद बोलो क्या आ जाएगा, कोई भी टाइम आ जाएगा, या फिर चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया यस्टरडे मैंने लिख दिया, है ना, या फिर मैंने चलिए लिख दिया यहाँ पर अगो मैंने लिख दिया, मैंने ETC यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो याद रखिएगा ये सब सारे टाइम को हम लोग पास्ट टाइम बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, पास्ट का टाइम बोलते हैं। ये टाइम सब याद रखिएगा, बोलो क्लियर है ना। लास्ट के बाद अगर कोई भी टाइम आ जाएगा, यस्टरडे आ जाएगा, अगो आ जाएगा, तो माइंड पे एक बात को आप सेट कर लीजिएगा कि सेंटेंस में क्या होता है ना, तो उस सेंटेंस में क्या होता है, सॉरी, अगर ये सब अगर कोई भी टाइम आ जाता है तो इसके पहले जो बाबू सेंटेंस जो दिया हुआ रहेगा उस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है तो याद रखिएगा इस सब्जेक्ट के बाद बोलो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर्ब टू का यूज़ करते हैं। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आया। और दूसरा बात याद रखना कि इसी सेंटेंस को अगर वर्ब टू वाले सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज़ करना होता है, बोलो किसका, डिड का, डिड के बाद नॉट का, और ये वर्ब टू फिर यहाँ पर आके बोलो क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है। वो तो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा हमारा। तो बात को थोड़ा समझिए, जब यहाँ पर बाबू लास्ट टाइम दिया हुआ है तो लास्ट के बाद जब टाइम दिया हुआ है तो उसके पहले हमको बोलो क्या चाहिए, वर्ब टू चाहिए। बोलो क्लियर है ना। यहाँ पर ही हैज नॉट कंप्लीटेड दिया हुआ है, नॉट है, बोलो नॉट से क्या पता चल रहा है, नेगेटिव का, यानी कि जब नॉट वाला सेंटेंस आ जाएगा तो डिड अप्लाई करेंगे, यानी कि इस हैज को काट के बोलो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, डिड लगा देंगे। और जब डिड आ जाएगा तो डिड के बाद आने वाला पहला वर्ब बोलो क्या चाहिए, वर्ब वन, यानी कि इस कंप्लीटेड को काट के हम लोग यहाँ पर करेंगे कंप्लीट। बोलो क्या करेंगे, कंप्लीट, यानी कि इस सेंटेंस में भी बोलिए गलती हमारा ए में ही है। बोलिए पहले ये मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस में की ओर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई हैड रीच्ड देयर बिफोर ही हैड गॉन आउट। चलिए एक बात बताते हैं, थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो याद रखना बाबू कि अगर कोई सेंटेंस में अगर बिफोर आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, बिफोर। और बिफोर अगर क्या करता है कि अगर दो सेंटेंस को जोड़ता है, अगर कोई सेंटेंस में मान लीजिए बिफोर आ जाएगा और बिफोर क्या करेगा कि बिफोर के पहले भी अगर एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और बिफोर के बाद भी एक बोलिए क्या दिया हुआ रहेगा, कोई भी अगर सेंटेंस दिया हुआ रहता है, यानी कि बिफोर अगर बाबू दो सेंटेंस को जोड़ता है तो माइंड पे एक बात को बाबू आप सेट कर लीजिएगा कि बिफोर अगर दो सेंटेंस को जोड़ता है तो बिफोर के पहले आने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा, हैड के बाद बोलो क्या आ जाएगा, अगर वर्ब थ्री आया, यानी कि बिफोर के पहले वाला सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब थ्री, इसको पास्ट परफेक्ट भी कहते हैं, टेंस चैप्टर में बताएंगे। बोलो क्लियर है ना। हैड प्लस वर्ब थ्री को पास्ट परफेक्ट कहा जाता है, यानी कि बिफोर के पहले अगर हैड प्लस वर्ब थ्री दिया हुआ रहेगा तो बिफोर के बाद फिक्स हो जाता है बाबू कि सब्जेक्ट के बाद बोलो हमें क्या चाहिए, वर्ब टू, और सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब टू आता है तो उसे हम लोग सिंपल पास्ट कहते हैं। इस रूल को देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर दो सेंटेंस को बिफोर जोड़ेगा, अगर दो सेंटेंस को बिफोर जोड़ेगा और अगर बिफोर के पहले वाला सेंटेंस में अगर हैड प्लस वर्ब थ्री है तो बाद वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब टू ही देना
देना पड़ेगा। तो बताइए बाबू, इस यहाँ पर जब बिफोर दिया हुआ है तो बिफोर के पहले बोलिए हैड है, हैड के बाद रिस्ट, बोलो हेड के बाद रिस्ट, रिस्ट बोलो भर्तृ है, यानी कि बिफोर के पहले बोलिए हमको हेड प्लस भर्तृ दिखा, यानी कि यहां पर ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बाद में हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, वर्ब टू चाहिए। तो बताइए जब बिफोर के बाद जब ही आया तो बोलो ही तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, जब ही अपने आप में सब्जेक्ट है तो हमको बोलिए क्या चाहिए, वर्ब टू चाहिए। यहां पर तो हेड के बाद फिर से भर्तृ, यानी कि इसको फिर से तो पास्ट परफेक्ट बना दिया है, और हम लोग को क्या चाहिए, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट करने के लिए बोलिए क्या करना होता है, वर्ब टू, यानी कि ये हेड प्लस भर्तृ को काट के हमें इस गॉन का वर्ब टू बनाना पड़ेगा, और गॉन का वर्ब टू बोलो क्या होता है, वेंट, यानी कि बोलिए गलती कहां पर है, सी में। बात बोलिए पहले समझ में आया। देखिए बाबू, ये सब मैंने आपको अभी जितना भी चीजें बताया, ये सब सारी चीज को हम लोग विस्तार से सीखेंगे जब हम लोग चैप्टर्स बाय चैप्टर्स चीजों को पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है। तो चलिए आज पर इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास, सी यू अगेन, बाय बाय।